पुनः देखे संबंधों की डोर, लाखों संबंधी खड़े थे कटने व मरने की ओर, परंतु मुख तेज की कमी थी, विद्यमान था आंखों में नीर, चुपचाप खड़े थे तरकस के तीर। तो शुरू में जो गुरुदक्षिणा देने का प्रयत्न था वह था कि एक भव्य समारोह होगा, इन 11 लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, इनके चरण पखारे जाएंगे और कुछ सम्मान यथाशक्ति दिया जाएगा, और इसमें महाराज योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। साहित्य कैसे रुचि में जन्म लेता है इसे आप लोगों ने अभी सुना, और साहित्य कैसे जीवन को परिवर्तित कर देता है इसे आप इस पूरी वीडियो में आगे आप सुनेंगे। अब आप ब्रजेश राय साहब को सुनेंगे। और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। इस समय हमारे साथ सुप्रसिद्ध लोकप्रिय साहित्यकार ब्रजेश राय साहब मौजूद हैं, और इन्होंने बड़ी ही दमदार रचना किया है, गुरु दक्षिणा और युद्ध। ये दोनों रचनाएं बहुत ही लोगों को भा रही हैं। उसमें जो भी शब्द हैं लोगों को हृदय स्पर्शी हैं, वो लोगों को बिल्कुल भावनात्मक रूप से जागृत कर रही हैं। आप लोग जब इस दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे तो ब्रजेश राय साहब की रचना का भाव पता चलेगा। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ, गोरखपुर में हूँ, उनके आवास पे हूँ और उनसे हमारी बातचीत होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगढ़ की आवाज में राय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप साहित्यकार हैं कि कुछ और भी हैं? मैं अध्यापक भी हूँ। तो फिर आपकी रुचि साहित्य में कैसे आई? अध्यापक मूलतः अगर हिंदी का अध्यापक है तो साहित्य उसके मन में रमा रहता है, और वही जब रमा हुआ साहित्य प्रौढ़ होता है तो धीरे धीरे वह एक साहित्यकार के रूप में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और वही मेरे द्वारा भी एक कोशिश की गई है जो एक साहित्यकार के रूप में लोगों के सामने उभर कर आई है। तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी है ऐसा? कोई परिवार में साहित्यकार है? साहित्य के अलग अलग रूप हैं ना। किताब लिखा जा रहा है, मूलतः यही साहित्य नहीं है। अगर आपके घर में कोई गीत गा रहा है वह भी एक तरह का साहित्य ही है। अच्छा। तो हमारे परिवार में गायन की परंपरा रही है। हमारे पिताजी बहुत सुंदर गायक रहे हैं। क्या शुभ नाम है पिताजी का? आदरणीय श्रद्धेय श्री रुद्रदत्त राय, जो हमारे श्रद्धेय, और श्रद्धेय भी उनके लिए शब्द बहुत छोटा है, पिता हैं। और बहुत खुशी है कि मुझे ऐसे पिता की प्राप्ति हुई जिसे देखकर, जिसके कार्यों को देखकर अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह के पिता पूरे भारतवर्ष को प्राप्त हूँ मैं, मेरी यही लालसा है, यही इच्छा है। तो उनके द्वारा गायन का कार्य किया जाता है, और वादन भी, ढोल बहुत सुंदर बजाते हैं। अच्छा। तो वह एक तरह से पैतृक साहित्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा केवल साहित्य को एक नया रूप देने की कोशिश की गई है। परंपरा से हटकर एक नई परंपरा मैं अपने ग्रामवासियों को और घर वासियों को देने की कोशिश की है। तो ये साहित्य की जो रचनाएं आप करते हैं, तो ये मतलब किसी दृश्य को देख करके, किसी अभिव्यक्ति को देख करके आपके अंदर शब्द का वर्णन स्फुटित होता है, कि आप ऐसे ही रचनाएं कर देते हैं जो आपके भाव में आता है? नहीं, दृश्य प्रभावित करता है। अच्छा, दृश्य से ही संबंधित रहता है। प्रकृति प्रभावित करती है। अच्छा। धरती का कण कण व्यक्ति को प्रभावित करता है, सभी लोगों को प्रभावित करता है। जो लोग साहित्यिक होते हैं जी, उन्हीं रूपों को एक शब्द दृश्य, शब्द चित्र देने की कोशिश करते हैं, जो साहित्य के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो पहली रचना आपने गुरु दक्षिणा जो किया है, ये कहाँ से प्रेरित होकर इसकी रचना करने की आपकी इच्छा हुई? मैं जब
गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उस समय जिन आचार्य लोगों के द्वारा मुझे पढ़ाया गया जी। वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार लोग रहे। कुछ लोगों की शुभ नाम? जैसे आचार्य रामदेव शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आचार्य चित्तरंजन मिश्र, जी। प्रोफेसर अनिल राय, जी। प्रोफेसर रामदरस राय, कृष्णचंद्र लाल, प्रोफेसर कृष्णचंद्र लाल, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, जी। अभी भी हैं। ये लोग जब तक मुझे पढ़ाए मैं बहुत पढ़ा, बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरे अंदर साहित्यिक अभिरुचि जागृत हो गई तो मुझे लगा कि ये साहित्यिक अभिरुचि जागृत होने में मेरे इन गुरु लोगों का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं आता। और मेरे मन में आया कि मुझे गुरुवर्य लोगों को गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। जी। मैं एक सूची बनाया कि मैं कितने लोगों को गुरुदक्षिणा दे सकता हूँ, जी। जिसमें 11 नाम थे। जी। जी। और वो 11 नाम लेकर के मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी के पास गया था। जी अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अपने कुछ मित्रों के साथ, और कहा था महाराज मैं इन लोगों की गुरुदक्षिणा करना चाहता हूँ और बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा ब्रजेश जी आपके विचार अच्छे हैं लेकिन थोड़ा समय दीजिए। जी। और फिर वो अपने राजनीति में खूब व्यस्त होते गए जी। और हमारी बात उनके दिमाग से शायद निकल गई, जी। लेकिन मुझे गुरुदक्षिणा देने की ललक रही। जी। तो शुरू में जो गुरुदक्षिणा देने का प्रयत्न था वह था कि एक भव्य समारोह होगा, इन 11 लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, इनके चरण पखारे जाएंगे अच्छा। और कुछ सम्मान यथाशक्ति दिया जाएगा और इसमें महाराज योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। यह एक योजना थी, लेकिन वह जब पूरी नहीं हुई तो मेरे मन में आया कि मैं एक पुस्तक का निर्माण करूं और उसका नाम ही गुरुदक्षिणा रखूं और यही अपने गुरु लोगों को गुरुदक्षिणा के रूप में समर्पित करूं। इसलिए उस पुस्तक का नाम गुरुदक्षिणा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये युद्ध की अभिव्यक्ति क्या है, इसको छोटे में बताइएगा। आपकी रचना युद्ध जो है उसकी क्या अभिव्यक्ति है, क्या संदेश देना चाहता है युद्ध? युद्ध मूलतः गीता पर आधारित पुस्तक है और गीता की जटिलता को जितनी सहजता से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है शायद अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा। जी। यह एक विलक्षण पुस्तक है हमारे समाज के लिए। इसकी रचना कब हुई? ये 2018 में प्रकाशित हुई है रचना। और इसकी जो मूल भूमिका रही है, भूमिका यह रही है कि हमारा देश युद्ध से घबराता है। हमारे देश की परंपरा युद्ध नहीं है, हमारे देश की परंपरा शांति है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि शांति भी एक तरह का युद्ध ही है और गीता में युद्ध को शांति के रूप में ही प्रस्तुत करने का योगी राज ने पूर्ण प्रयत्न किया है। जी। आदमी हमेशा हमेशा युद्ध में ही रहता है। जी। उसकी शकल विकृत न हो तो बिना युद्ध के वह कोई कार्य संपन्न ही नहीं कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात समझाने की भी कोशिश की है। युद्ध स्तर पर अगर तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम्हें कोई पछाड़ नहीं पाएगा। जी। जीतना चाहते हो
तो हर कार्य में युद्ध जैसी अभिलाषा अपने मन में लाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल एक अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि इसे युद्ध की तरह में। नहीं, लोग कहते हैं कि युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहा था कि जो रामचरितमानस में लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो जो रचनाकार होता है, जो रचनाएं करता है, जो संदेश देता है, क्या वो अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व में वैसा रख पाता है? ये सत्य ही बताइएगा। सत्य यही है कि कार्य करने वाला व्यक्ति उसी के अनुरूप ढल जाता है। अच्छा। अगर ढलता नहीं है तो वह कार्य कर ही नहीं पाएगा। जी। इसलिए साहित्यकार अगर लिख रहा है और उसके लेखनी में शक्ति है तो निश्चित वह सारे उपदेशों को पहले अपने जीवन में उतारता है, तभी वो लिख पाता इसके बाद वह लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाता है। सही है। और तभी उसके प्रस्तुतिकरण की कद्र होती है। जी। पहले उसका खुद का आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व जब रहेगा तो रचना करने में भी बड़ी सुविधा हो जाएगी। तभी लोग सुनेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखे होंगे, सुनेंगे लेकिन बहुत ध्यान नहीं देंगे। जी जी। इसलिए कि उनके अंदर पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली भावना भरी हुई है। अच्छा, ये जब आप साहित्य के क्षेत्र में आए, रचनाएं करना शुरू किए, तो क्या अड़चने आई, क्या आपको असुविधाएं हुई, क्या आपको लगा कि इस चीज़ की मेरे पास कमी है, अगर ये रहता तो और मैं बेहतर करता? देखिए, ये तो एक तरह का भ्रम है। अच्छा। साहित्यकार को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जी। वह तो संत है, वह तो तपस्वी है, साधक है। लालसा अगर हो रही है, लालसा बन रही है, तब वो साहित्य से थोड़ा इतर हो रहा है। जो लोगों के मन में ऐसा प्राप्त होता है, देखा जाता है कि लोग अपना नेम फेमस करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की अभिलाषा पुरस्कार प्राप्ति की ज्यादा रहती है। ये सब एक तरह का भ्रम है और एक तरह की बेकार की उड़ान है, व्यर्थ की उड़ान है साहित्यकार के लिए। जी। साहित्यकार मूलतः वह संत स्वभाव में रहे, तपस्वी रूप में रहे और एक साधक बना रहे, नेम फेम अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जब ये रचना आप लोग शुरू करते हैं तो शब्द शब्द को ढूंढ लेता है, या क्या उसमें आप क्या मानो क्या व्यवहार आप प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं रचनाएं आप? यह मूलतः कोई भी रचना पहले उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। अच्छा। पहले एक स्वप्न देखा जाता है। अच्छा। एक लक्ष्य देखा जाता है, एक उद्देश्य देखा जाता है। जी। और उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि ऐसा स्वप्न किसी ने देखा ना हो। जी। मतलब केवल भारत की जनसंख्या को ले लीजिए, जी। जो 1 अरब कुछ पर है, साहित्यकार उन सारे लोगों के दिमाग को बैठे बैठे पढ़ लेता है। जी। और जान लेता है कि ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं, जी। उससे अलग सोचता है। और जब सोचता है तो स्वतः उसके अंदर वह भाव, जी। वह ऊर्जा, वह शब्द अपने आप आने आरंभ हो जाता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है रचनाओं के दौरान, आपको ऐसा लगा कि ये सब गॉड गिफ्टेड होता है? जैसे रश्मि रथी, श्री दिनकर जी की रश्मि रथी जो है, जिसमें भगवान कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं और समझाते हैं, कितना जोश भर देता है। वही तो आपको बता रहा हूं। जी। साहित्यकार अलग सोचता है, जी। दुनिया से अलग सोचता है, जी। इसलिए दुनिया उससे प्रभावित होती है। अगर साहित्यकार लोगों को प्रभावित करना चाहता है तो वह दुनिया से अलग सोचे, लोगों से अलग सोचे, तब वो प्रभावित कर पाएगा। तब वो प्रभावित कर पाएगा। क्योंकि जैसे वैज्ञानिक शोध कर रहा है और अचानक एक आविष्कार कर देता है,
और पूरी दुनिया उससे लाभान्वित होती है, जी उसी तरह से साहित्यकार भी शोध करता है जी और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई खोज कर देता है, एक नया धारणा, एक नया विचार दुनिया को दे देता है, जी। जिससे दुनिया लाभान्वित होती है। अच्छा, इस समय साहित्यकार की देश हित में साहित्यकार की सबसे बड़ी भूमिका क्या होनी चाहिए? इस समय किस तरह की रचना की जरूरत है? रचना समयानुसार जो होती है, जी जी उसकी उम्र समयानुसार ही होती है। जी कालजयी रचना कुछ होती है। जी कालजयी रचना वह रचना मानी गई है जिसमें देश प्रेम हो, जिसमें देश प्रेम हो, सही, जिसमें जन प्रेम हो, जी, जिसमें प्रकृति प्रेम हो, व्यक्ति बखान न हो, जिसमें धरती प्रेम हो। जी व्यक्ति बखान हो लेकिन देश के लिए हो, देश के लिए, देश के उपयोगी हो, व्यर्थ का बखान न हो, व्यर्थ का बखान न हो, सही, वह रचना कालजयी होती है। और इस तरह की रचना हमेशा हमेशा उसकी उपयोगिता है और उसकी आवश्यकता है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनगण की आवाज़ के माध्यम से लोगों में कि लोग साहित्यकारों का कैसे सम्मान करें, कैसे लोग पुस्तकों के प्रति, जैसे अब देखिए लोग पुस्तकों के प्रति उतना हमको भाव जो समझ में आता है इसलिए नहीं दिख रहा है। इस समय यूट्यूब, गूगल गुरु ने अपना पूरा कार्यक्रम कर रखा है, तो फिर जो युवाओं की रचनाएं आ रही हैं, जो जोश भरी रचनाएं आ रही हैं, उसको लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी भी है। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कुछ देखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है जी तो वह साहित्य ही देखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा जी है। हाँ, अलग अलग उसके सिस्टम वर्तमान में है, जैसे गूगल है, नेट है, जी उसमें भी जो पढ़ रहा है वो एक तरह से साहित्य ही पढ़ रहा है। जी तो पुस्तक ले रहा है नहीं ले रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अब तो लोगों को उसी पे उपलब्ध हो जा रहा है। पुस्तक जब उसके मोबाइल में हाँ, उपलब्ध हो बिल्कुल। जा रही है तो वो व्यर्थ नहीं, का पैसा हाँ। क्यों खर्च करना चाहेगा? टेक्नोलॉजी का लाभ लेने की लाभ जरूरत है। ले रहा है और लेना भी चाहिए। सही है। इसलिए पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं है, साहित्य पढ़ना जरूरी है। और लोग खूब खूब साहित्य पढ़ रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे हम्म, कि वे लोग अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं जी और जी जान लगा करके जी उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है उनको उद्देश्य मिल ही जाए, जी लेकिन खुशी इस बात की रहेगी कि वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2 कदम चले हैं। जी 2 कदम चलने वाले लोग हमेशा जीते हुए लोग होते हैं, जी ये हारे हुए लोग नहीं होते हैं। जी इस देश का रक्षक कोई है तो वह युवा वर्ग है। इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसी का रोल है, योगदान है, तो वो युवा वर्ग का है। और हमें विश्वास है कि भारत का युवा वर्ग कमजोर युवा वर्ग नहीं है। जी जो दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत वो फैशन का रूप है। फैशन में कुछ लड़खड़ाते हुए कदम दिख सकते हैं, लेकिन वो बुरा है या कमजोर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत का युवक कमजोर हो ही नहीं सकता है। सही है। इसलिए कमी है, वह उद्देश्य नहीं बना रहा है, अपने जीवन का उद्देश्य बना ले और उस पर चलने की कोशिश करे, जी खूब खूब कोशिश करे। निश्चित यह देश आगे जा रहा है, जी निश्चित यह देश आगे जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने ब्रजेश राय साहब को सुना, उनकी गुरुदक्षिणा, उनका युद्ध का उद्देश्य क्या था, कैसे रचना के लिए प्रेरित हुए, बहुत सारी बातें होंगी। इनका बहुत बड़ा शोध है, अध्ययन है और अनुभव भी है कि कैसे परिवार चलना चाहिए, कैसे युवा पीढ़ी को भटकने से बचाना चाहिए। जो है आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगले भाग में भी साक्षात्कार सुनने को मिलेगा ब्रजेश राय साहब का, और भी रचनाएं हैं जो ये कर रहे हैं और भविष्य में उसे आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जो युद्ध की कुछ रचनाओं को पढ़ करके जनगण के माध्यम से श्रोता भाइयों को सुनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंश युद्ध। जी बिल्कुल, श्रोता भाइयों ध्यान से कहा अर्जुन ने केशव से, कहा अर्जुन ने केशव से, नहीं होगा वध कौरवों का, चलो वापस चलो। सुना अनसुना किया केशव ने, फिर देखा अर्जुन ने सुसज्जित सैन्य बल कौरवों का। पितामह के श्वेत कोमल कांत केश, द्रोण का शारीरिक सौंदर्य व मुक्तेज, दुर्योधन दुशासन की चपलता, छलक आया गांधारी का वात्सल्य, धृतराष्ट्र की प्रेम पवित्रता। पुनः बोले हे केशव, चलो वापस चलो। सुना अनसुना किया केशव ने। पुनः देखे संबंधों की डोर, लाखों संबंधी खड़े थे कटने व मरने की ओर, परंतु मुख तेज की कमी थी, विद्यमान था आंखों में नीर, चुपचाप खड़े थे तरकस के तीर। बह चला हृदय सोता, काश यह सब न होता। कहा है मैंने जिन्हें भैया बताऊं, उन्हीं पर कैसे अंगार बन छाऊं। जीत तो होगी हमारी, पर डगर है बहुत भारी। पुनः बोले हे केशव, चलो वापस चलो। सुना अनसुना किया केशव ने। पुनः देखा कौन्तेय ने सैन्य शहर, मानो पग पग पर भीड़ उमड़ी आ रही हो। अचानक चलचित्र हो, अतीत उमड़ी आ रही हो। हजारों बार बिठाकर गोद में पुचकारा था तात ने, हजारों बार दोषों पर आवरण लगाया था आचार्य ने। स्वप्न में दुर्योधन कस लेता हाथ, कहता छोड़ना न मेरा साथ। याद आने लगा दुशासन, जो कराता गाहे बिगाहे मुखासन। उमड़ पड़ा नीर। पुनः बोले हे केशव, मानो यह मेरी बात नहीं होगा युद्ध घात। भीख मांग खा लूंगा, सारा सुख पा लूंगा। वध हमसे ना होगा, रण हमसे ना होगा। खा खा कर कंदमूल शीतल जल पी लूंगा। दारुण दुख में भी मैं हंस हंस कर जी लूंगा। हित घात ना होगा, मीत घात ना होगा। हाथ जोड़ विनती से पुनः बोले हे केशव, चलो वापस चलो। पलट कर तब देखा केशव ने अर्जुन को, पलट कर तब देखा केशव ने अर्जुन को। झरझर झर नीर झरे झरना सम नयनों से, मीत नीत करता है परवश में रहता है। रीत सकल जाने ना, मन की यह माने ना। नयनों से नीर झरे मन के सब कलुष हरे। हाथ धरे कांधे पर धीरज मन लाते हैं। पुनः एक बार नैना कान्हा के छाते हैं। देखा भर आंखों से युद्ध के रणकारों को, कूटनीतिकारों को, प्रीत भर प्यारों को, कुटिल कारकारों को, विस्पानकारों को। निर्भयता से वचन कहे कृष्ण जरा ठहरो। युद्ध होगा, युद्ध होगा, और युद्ध होगा। धन्यवाद। वाह, वाह। अभी आप लोगों ने सुना कि ब्रजेश राय साहब ने अपने युद्ध की कुछ अंश सुनाया इन्होंने। मैंने सुना, मुझे निश्चित रूप से एक जोश हुआ। अर्जुन का मोह भी सुनने को मिला और कृष्ण भगवान ने उन्हें धैर्य भी प्रदान किया। आप लोगों को यह पुस्तक युद्ध उपलब्ध हो जाएगी और अगले साक्षात्कार में आपको बता दिया जाएगा। आप बता देंगे क्या कि कैसे पुस्तक लोग दर्शक भाइयों को उपलब्ध होगा? हाँ, ये दिल्ली से पुस्तक छपकर आई है। नमन प्रकाशन है जिसका एड्रेस इनको दिया जाएगा। नमन प्रकाशन नई दिल्ली दरियागंज है, वह एड्रेस अरुण जी को दिया जाएगा और आप सबको यह पुस्तक जैसे चाहेंगे वैसे उपलब्ध हो जाएगी। कुछ प्रति इनको दिया भी जाएगा, जिसे अच्छा समझेंगे आप प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा साक्षात्कार। निश्चित रूप से एक संदेश है। बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगा राय साहब से, और आप लोगों को राय साहब के विचार, राय साहब की रचनाएं और रचना का साहित्यकार का उद्देश्य क्या है, उसका दायित्व तो क्या है, ये सब बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि साहित्यकार कैसे लोगों में जोश भर देता है, वो शिथिल सो चुकी आत्मा को भी जागृत कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।